ओके, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम दिखने जा रहा है जो कि मार्केट के अंदर में अब से पहले अवेलेबल नहीं था। हम समझते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो एनएफओ आने वाला है या आ भी चुका होगा अभी तक, वो है मोतीलाल ओसवाल बीएसई 1000 इंडेक्स फंड। और ये 1000 इंडेक्स फंड मतलब क्या हुआ, टोटल मार्केट से भी ज्यादा बड़ा हो गया ये इंडेक्स, 1000 स्टॉक्स का यूनिवर्स हो गया। कैसे, मैं सारे यूनिवर्सेस आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये है क्या और इससे बेनिफिट कुछ होने वाला भी है या नहीं। टॉप 100 स्टॉक्स के यूनिवर्स को कहते हैं लार्ज कैप यूनिवर्स। उसके बाद हमारे पास आता है 150। टॉप 100 के बाद के जो 150 है उसको मिड कैप कहते हैं, और इन दोनों को मिला के जो 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स होता है उसको लार्ज एंड मिड कैप कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 100 टॉप हो गया, उसके बाद का 150 हो गया, और उसके बाद का 250 और इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, तो हमारे पास हो जाता है निफ्टी या बीएसई का 500 स्टॉक का यूनिवर्स हो गया। क्लियर है। लार्ज कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 मिलाकर 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स बना। और इसी में स्मॉल कैप के नीचे के 250 स्टॉक्स ऐड कर देते हैं। ये जो 250 होता है वो माइक्रो कैप इंडेक्स होता है, तो ये हो जाता है टोटल मार्केट इंडेक्स। तो अभी तक टोटल मार्केट इंडेक्स इसी को कहा जाता था, जहां पे 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप एंड 250 माइक्रो कैप रहते थे। तो इसको टोटल मार्केट इंडेक्स फंड कहा जाता था, और ये सबसे पहले ग्रो ने लॉन्च किया था। अब इसमें भी माइक्रो कैप से भी छोटे 250 स्टॉक्स जब ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, 100 लार्ज कैप हो गया, 150 मिड कैप हो गया, 250 स्मॉल कैप हो गया, उसके नीचे के 250 माइक्रो कैप हो गया, और उसके से माइक्रो कैप से भी छोटे जो 250 स्टॉक्स हैं, ये सब टोटल मिलके बीएसई 1000 इंडेक्स बनाते हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने बीएसई 1000 इंडेक्स फंड लॉन्च करने का डिसीजन बना लिया है, और ये अब तक का इंडिया के अंदर सबसे बड़ा, सबसे डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड होगा। बट क्या ये कुछ बेहतर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको जो 500 इंडेक्स है उसी के जैसे देखने को मिल जाएंगे, या टोटल मार्केट इंडेक्स है उसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, उसी के जैसा। क्योंकि जो माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनीज 250 है, उनका एक्सपोजर बिल्कुल न के बराबर होगा। माइक्रो कैप का भी बहुत कम एक्सपोजर होगा, क्योंकि जो इसके अंदर में सारे जो स्टॉक्स हैं उनको जो रेशियो दिया जाएगा, पैसे की इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी, वो जैसे इंडेक्स के अंदर में है वैसे ही की जाएगी। और मेजॉरिटी में जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप स्टॉक्स को ही चला जाएगा। ऑलमोस्ट 60-70% तक जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप को ही चला जाएगा। उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसके बाद ये मिनी कैप आती है, मतलब माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनीज आती है। तो ऐसे में इन कंपनीज को, छोटी कंपनीज को एक्सपोजर न के बराबर मिलेगा, और ऐसे में जो रिटर्न्स है वो 500 के बराबर ही मिलेंगे, या ऑलमोस्ट बात कर सकते हो तो निफ्टी 100 के बराबर ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, निफ्टी 100 इंडेक्स के बराबर, क्योंकि नीचे की जो कंपनीज है उनका एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इन्वेस्ट करके कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे टाइम पीरियड के लिए फंड्स हैं। लाइक 5, 6, 7 ईयर्स के लिए फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रेसिव है तो मल्टी कैप के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है। अगर 7+ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी हम मल्टी कैप के अंदर भी कर सकते हैं, एग्रेसिव है तो भी मिड कैप के अंदर भी कर सकते हैं, और उससे ऊपर लाइक 10 साल, 12, 15, 20 साल के लिए करना है तो स्मॉल कैप हमारे लिए एग्रेसिव है ही। तो ऐसे में ये जो इंडेक्स है वो किसी भी गोल के लिए एक तो सूटेबल नहीं होता है, और कुछ इसके अंदर स्पेशलिटी भी नहीं है कि चलो कोई गोल नहीं है फिर भी इसको रख लेते हैं। जैसे नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन का करना है तो हम जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसका पास्ट में लंबे समय में रिटर्न काफी बढ़िया रहा है। मोमेंटम फंड्स का जो इंडेक्स वाले मोमेंटम फंड्स है उनका रिटर्न अच्छा रहा है, पास्ट डेटा अवेलेबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी जो रिटर्न है बीएसई 1000 इंडेक्स का वो 13% के पास ही है, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी। तो ऐसे में ये एक बहुत ही सुटेबल
एसेट नहीं बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ, कुछ लोग फिर भी होंगे इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनको नए नए एनएफओज में पैसा डालने में मजा आता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी काफी सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल बेसिस पे बात करें तो मुझे नहीं लगता किसी को इस फंड की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में पहले से ये नहीं है, नई चीज नहीं है, नई चीज ला रही है मोतीलाल ओसवाल तो बढ़िया है, नए नए चीज आ रहे हैं तो। लेकिन जितनी जरूरत मुझे आपको एक आम इन्वेस्टर को, उतनी चीज मार्केट में पहले से अवेलेबल है। लमसम को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं, लमसम करे नहीं करे, रुके डाले क्या करे। देखिए, हमेशा से ही मेरा लमसम को लेके एक ही टेक रहा है, और आज भी जब मार्केट गिर रही थी फिर भी मैं ये बात कह रहा था आपको, और मार्केट जब चल रही है फिर भी ये बात कह रहा हूं। अगर आप पैसे लेके बैठे रहोगे मार्केट को टाइम करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब मार्केट नीचे गई, कब मार्केट ऊपर गई। एक एक करके 1% करके गिर जाती है, बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, 1% करके चढ़ जाती है, कब पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा ही बेस्ट तरीका यही है कि मार्केट को टाइम करना छोड़ो, और जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको 8, 10, 15 हफ्ते में अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो बांटो, और वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहो, वीकली बेसिस पे डालते रहो। एसआईपी को टच नहीं करना है। अगर मोटा पैसा कहीं से आया है, वीकली बेसिस पे उसको डिप्लॉय करते रहना है मार्केट के अंदर में, और यही सबसे बेस्ट तरीका आपके लमसम इन्वेस्टमेंट का हो ही जाता है। अगर नहीं करते हो ऐसे, आप इंतजार करते रहते हो कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, तो आपको 10 दिन पहले गिरी हुई मार्केट में समय मिला था, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। आपको फरवरी में भी मार्केट, मतलब पिछले 9 महीने 8 महीने से तो समय ही समय मिल रहा है, लेकिन आपने इन्वेस्ट नहीं किया, और 21,800 तक जाके मार्केट वापस 25,000 के ऊपर भी आ गई। फिर मैं फिर से ये बात कह देता हूं, अभी से दोबारा भी मार्केट अगर 21,000 या 20,000 भी गिर के जाएगी ना, फिर भी जो लोग पैसा लेके लमसम के लिए बैठे हैं वो नीचे के लेवल पे नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये फितरत बन चुकी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, कि वो ऊंचा खरीदते हैं और नीचा बेचते हैं। और हर मार्केट साइकिल में, मतलब 1900 में भी यही हो रहा था और 2000 में भी यही हो रहा है, और आगे मुझे लगता है आज से 100 साल बाद भी यही चीजें होंगी रिटेल इन्वेस्टर के साथ। वो ऊंचा खरीदेंगे और नीचा बेचेंगे। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो ये सुधारो, नहीं तो ये सुधार होने वाला है नहीं। आप पैसा लेके, कैश लेके बैठना बंद करो। ज्यादा पैसा है तो उसको ठीक है 20-25 हफ्तों में बांट दो। अगर मान लो 50 लाख रुपए 20-25 हफ्ते में बांट दो, और अगर 2-4 लाख रुपए है तो 10 हफ्तों में बांट दो, 8-10 हफ्तों में बांट दो, और हर हफ्ता एक अपना इंस्टॉलमेंट, एक अपना किस्त डालते रहो म्यूचुअल फंड के अंदर में। यही सबसे बेस्ट तरीका है। न गिरावट से डर लगेगा, और न चढ़ने से कोई दिक्कत होगी, चलो मार्केट ऊपर चल गया तो दिक्कत है, मार्केट नीचे चला गया तो दिक्कत है, क्योंकि हर हफ्ते आप डाल रहे हैं। क्लियर है? और अभी मार्केट इतनी चढ़ गई है तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा तो एक, अब ठीक है 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट और ऊपर जाके करेक्शन है, या फिर इतने पर से ही थोड़ा करेक्शन है, लेकिन अचानक से सीधा जाके 26,000 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं चले जाएगी। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का फेज या थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन का फेज आना चाहिए। अब ट्रंप के कारण आए या किसी और के कारण आए, कुछ कारण बनेगा और थोड़ा आना चाहिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना चाहिए। लेकिन आपको या मुझे या किसी को उस करेक्शन के फेज का इंतजार नहीं करना चाहिए। वीकली बेसिस पे अपना इंस्टॉलमेंट डिसाइड करो और वीकली बेसिस पे करते रहो, यही सबसे बेस्ट तरीका है।